नमस्ते। देखो साथियों, अभी अभी मुझे मेरी दीदी से बात चल रही थी, नीना बंसल जी से। और उन्होंने बातों बातों में एक इतनी अच्छी बात निकल के आ गई। मुद्दा बहुत बड़ा था कि जंगल कैसे बचाएं, क्योंकि वो हरिद्वार के पास लैंड्स डाउन करके कोई जगह है, वहाँ पे वो जंगल बचाने की कोशिश कर रही हैं। 2-3 सालों से मेहनत कर रही हैं और आज उनके देखा देखी वहाँ के लोग भी नाचने लगे हैं और काम बढ़ गया है। तो जब बात ये चली कि हम किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें देखना भूल गए हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें करने के चक्कर में, जैसे पेड़ लगाने के लिए तो सब तैयार हैं लेकिन पेड़ बचाने को कोई तैयार नहीं। यदि पेड़ बचाने को भी तैयार हैं तो बहुत जल्दी में रहते हैं और बचा नहीं पाते हैं, और बचा भी नहीं पाते हैं उसके बाद भी समझ नहीं पाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने छोटी छोटी चीज़ों की समझ खो दी है, और छोटी छोटी चीज़ों की समझ खोने की वजह से आज हमें लगता है कि बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। एक्सीडेंट्स मतलब प्रकृति में कोई भी चीज़ का एक्सीडेंट नहीं होता, मतलब हर चीज़ क्रमबद्ध तरीके से चलती है। मतलब अगर बाढ़ भी आ रही है उसके पहले बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं और बाढ़ आने से रोक सकते हैं। उसी तरीके से शरीर में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो जब आती हैं तब हम परेशान होते हैं, लेकिन यदि हम थोड़ा सा ध्यान से अपने शरीर को 10-15 मिनट देख लें, ऊपर वाला ध्यान नहीं, भगवान वाला ध्यान नहीं, सिर्फ आंख बंद करके अपने नाखून से लेकर सर तक शरीर की आवाज़ सुन लें, एक बार ध्यान से उसकी आवाज़ सुन लें, तो हो सकता है शरीर में होने वाली 99% बीमारियां हमारे जीवन में ना आएँ। तो एक तो हो गया हम खुद कितना ध्यान रखते हैं, और दूसरा सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई गई थी हमें उस ध्यान को बल देने के लिए। हमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बना दी थी पुरखों ने कि भाई यदि बाई चांस हमारी बुद्धि कम हो जाए, ज्ञान कम हो जाए, तब भी हम गलत पथ पे ना जाएं। जैसे कि बरसात का समय है, हम सबको पता है सावन का महीना है, आज आज पहली सोमवार है सावन का। कुछ प्रक्रियाएं थी कि भाई हमें किस समय क्या नहीं करना है। जैसे बरसात के समय में हरे पत्ते नहीं खाने हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जीव जंतु अपने अंडे देते हैं, तो उससे हिंसा भी होती है। लेकिन पता नहीं क्या क्या किससे क्या लॉजिक है। तो साइंस बड़ी बड़ी खोजें करती जा रही है, लेकिन जो हमारे पुरखों ने 5,000-10,000 सालों का इतिहास है, रियल लाइफ के अनुभवों के आधार पर जो उन्होंने किया था, टेस्ट ऑफ टाइम पास किया था। आज 300-400 लोगों का सैंपल साइज लेके विज्ञान कुछ भी प्रूव कर देती है। लेकिन याद रखिए, जब वो कुछ प्रूव करती है ना, तो एक सी लगा देती है अंत में कि ये कंडीशन अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल है। मतलब ये सब हटा दो, बाकी ये कॉज एंड इफेक्ट है। अरे भाई साहब, 400-500 लोगों का सैंपल, उसमें भी अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल लगा देते हो, और फिर बोलते हो जनता को कि देखो हमने लिंक बनाया कि कॉफ़ी पीने से कैंसर नहीं होता, हमने लिंक बनाया कि घी खाने से फैट बढ़ जाता है, और बाद में 20 साल बाद अरे घी अच्छा है। अरे भाई साहब, इनके चक्कर में मत फंसो। अपनी पुरानी जो विधियां हैं उनको सूक्ष्मता से समझो। विज्ञान स्थूल चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए, जैसे कि छत से कितनी ऊपर छत से कूदोगे कि मरोगे नहीं, हाथ पैर टूटेंगे, वो सब विज्ञान से सीख लो, F=ma। लेकिन क्या खाना है, क्या सोचना है, कैसे अपने आत्मा का ख्याल रखना है, कैसे अपने शरीर पर ध्यान लगाना है, कैसे भगवान के नियमों का, शाश्वत नियमों का अनुशासन से पालन करना है, ये सब हमें अपने पुरखों की संस्कृतियों से ही सीखना है। विज्ञान की आंधी में अध्यात्म का सच मत उखड़ने दो। बहुत बहुत धन्यवाद नीना दीदी, आपने इस बात को हमारे लोगों के सामने सब आपस में एक दूसरे का साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मुझे फ़ोन लगा सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, और हम एक दूसरे से सीखते रहेंगे। तेरा तुझको अर्पण।